बिलावल साहब ने भी कह दिया कि हमारे हुक्मरानों को ना इंटरनेट के बारे में पता है, ना उनको इस्तेमाल करना आता है, ना वीपीएन के बारे में कुछ पता है, वो फैसले करते रहते हैं। आप लोग भी यही कहते थे, हमारे हुक्मरान इमरान खान कहते थे पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल है। आई थिंक बिलावल साहब ने आपके लीडर की बात को सेकंड कर दिया आज। लेकिन अल्टीमेटली सब लोगों को वही बात करनी पड़ेगी जो मर्द कलंदर कहता है। इस मुल्क में जो एक तमाशा लगा हुआ है, चंद लोगों के इक़्तिदार को तक़वियत देने के लिए ना कानून है, ना आईन है, ना इदारे हैं। मुझे नहीं समझ आती ये जो इस शौक का अंजाम कहाँ पहुंचेगा। और ये इंटरनेट की बंदिश ने हमारे वो लोग जो ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड थे, अभी तो पाकिस्तान में वो सूरत हाल ही नहीं है, बदनसीबी है हमारी कि मॉडर्न वर्ल्ड के मुताबिक हमारे यहाँ वो डिजिटल काम अभी नहीं है, अभी तो हम इनिशियल स्टेजेस पर है। लेकिन इसके बावजूद हजारों नौजवान खवातीन हजरात अपना रोजगार का सिलसिला कर रहे थे। बहुत सारे इदारों का बिजनेस था, वो सब का सब इन्होंने ठप कर दिया। जो हुक्मरान है वो वीपीएन लगाकर अपनी अपनी मर्जी की जो एक्टिविटी है वो कर लेते हैं, और अवाम को उन्होंने हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। और सर बताया जा रहा है आपका एहतजाज जैसे जैसे करीब आएगा वैसे वैसे इंटरनेट स्लो होता जाएगा। जी, आपका एहतजाज जैसे जैसे करीब आएगा इंटरनेट वैसे वैसे स्लो होता जाएगा सर। जी ऐसी यही हथकंडे हैं जी, यही हथकंडे हैं। जुबान बंदी है, कोई शख्स इजहार राय नहीं कर सकता, सिर्फ हुक्मरानों की तारीफ हो सकती है। और मैं बिलावल साहब के लिए दुआ को, उन्होंने अगर हिम्मत की है तो अल्लाह करे वो इस पर कायम रहें, क्योंकि वो थोड़ा स्टेप लेते हैं फिर फौरी तौर पे फिर बैक कर जाते हैं। सर आप लोग के आपकी लीडरशिप कह रही है लास्ट कॉल, नून लीग कह रही है मिस्ड कॉल, क्या होगा 24 को? कुरैशी साहब जी मुझे आवाज ड्रॉप हो गई थी आपकी। मैं कह रहा हूं सर आपकी पार्टी कह रही है लास्ट कॉल, नून लीग कह रही है मिस्ड कॉल, 24 तारीख को क्या होगा? असल में नून लीग खुद एक रॉन्ग नंबर है। एक तो मिस्ड कॉल होती है ना, नून लीग नंबर ही रॉन्ग है। तो ये रॉन्ग नंबर पाकिस्तान के लोगों को 40-45 साल बेवकूफ बनाता रहा है। अभी अवेयरनेस का लेवल बहुत बढ़ गया, तो खुशफहमी का शिकार हैं। ये जो हनीमून पीरियड ये मना रहे हैं, इसने अल्टीमेटली तो खत्म होना है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की अवाम अब इनके हथकंडों से वाकिफ नहीं होगी। शायद आपके इल्म में नहीं है, आज पंजाब में 76 साल में पहली बार एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 50% से लेके 40% तक एग्रीकल्चर इनकम पर एक टैक्स का बिल पास हुआ है। और हुकूमत ने जिस तरह से उस टैक्स के बिल को पास करवाया है, पंजाब जो कि दरियाओं की जमीन है और एग्रीकल्चर हब है, और मेरी राय के मुताबिक एक साउथ पंजाब थी, सिर्फ साउथ एशिया के लिए एक बहुत बड़ी फूड बास्केट है। आज पंजाब की एग्रीकल्चर के लिए ब्लैक डे है। हुक्मरानों की तमाम तर कानून साजियां, हुक्मरानों की तमाम तर एक्टिविटीज सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार को दमाम बख्शना, और जिन लोगों ने इनके यहाँ आने में राह हमवार की है उनको तकवीत दे। सर आपने एक इंपॉर्टेंट इशू की बात की एग्रीकल्चर टैक्स के ऊपर, तो आईएमएफ का हम पे दबाव है सर, क्योंकि हमारे रेवेन्यू टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे हैं। 189 बिलियन का शॉर्टफॉल पहले क्वार्टर में आ चुका है। मीटिंग आपको मालूम है कि आज भी आखिरी दिन था उनकी मुज़ाकरात का। तो आईएमएफ ने तो वाज़ेह कर दिया है कि एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाना होगा। आज पंजाब में हुआ है, देखिएगा सर कल सिंध में भी होगा। इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे कुरैशी साहब? इसके असरात वो मुरत्तब होंगे जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जैसे कि सर वो पार्ट ने कहा था, जो लोग रास्तों में कांटे उगाते हैं उनकी नस्लों के फिर पांव लहू लुहान होते हैं रास्तों पर चलकर। देखिए हम एग्रीकल्चर को, हमारी एग्रीकल्चर ऑलरेडी तबाही के दहाने पर है। हम 1 करोड़ 60 लाख कॉटन की बेल्स पैदा करने वाला मुल्क था। अब हमारी सारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो रही सही है वो इंपोर्टेड कॉटन पे चल रही है। हमारी मेजर कैश क्रॉप्स, उनका खरीदार कोई नहीं है। अभी मुझे सिंध का नहीं पता, पंजाब में तो सूरत ये है कि नई वीट क्रॉप की सोइंग के लिए काश्तकार के पास पैसे नहीं है। आप सिर्फ, मैंने आज वहां असेंबली में गुजारिश की है अरबाब इख्तियार से कि आप सिर्फ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक का एडीपी का डाटा लें और देखें कितने छोटा जो काश्तकार है वो कैसी कि वो अपनी लोन की पेमेंट नहीं कर सकता, उसके पास मार्कअप के पैसे नहीं है। और